है। अच्छा, इसको नीलकंठ आलू कहते हैं क्या? नीलकंठ के आलू से आप जानेंगे तो ये अच्छा। आपको बताएगा। अच्छा, और इसमें 20% 25% शुगर फ्री भी है। पहले सीड उत्पादन करिए ना, थोड़े में करिए, 5 बिस्सा में 5 लाख न कमाइए बताइए ना। साथियों, इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर का धर्मापुर का ये इलाका है और गांव कादीपुर है। यहाँ पर जैविक खेती 2000 से किसान हैं कर रहे हैं, गुलाब चंद मौर्य जी, और वो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से सम्मानित भी हो चुके हैं। और इन दिनों वो एक अनोखी खेती कर रहे हैं जिसमें कि जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए शुगर फ्री आलू का उत्पादन कर रहे हैं। तो आज हम उनके गांव में हैं, आइए उनसे बात करते हैं। वो और तमाम तरह की खेती करते हैं जैविक, किस तरह से वो इसका उत्पादन कर रहे हैं, क्या मांग है, कहाँ पे उनकी सेल है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपसे पूरी विस्तार से उनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरह से इन्होंने खेती शुरुआत की, किस तरह से आगे इस चीज़ में बढ़ रहे हैं। आइए बात करते हैं। गुलाब जी, हाँ। तो आप हैं गुलाब चंद मौर्य जी, जो कि इस तरह की खेती कर रहे हैं, और आप इनकी श्रीमती जी भी हैं। हाँ। और आपको भी सम्मान मिला है ना? कहाँ से आपको सम्मान मिला है? जौनपुर। अच्छा, तो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप रासायनिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपके परिवार में जितने लोग हैं सब लोग स्वस्थ हैं? सब स्वस्थ है, सब किसी को शुगर कोई बीपी कोई कुछ नहीं, शुगर बीपी कुछ नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, तो गुलाब जी कब से शुरुआत आपने किया था? जैविक खेती तो हम 2001 से किए। 2001 से? जब सेमिनार घूमने लगे, मेला ठेला घूमने लगे, अच्छा, देखने लगे, तभी से। अच्छा। तो कैसे आपको ये खेती का इंटरेस्ट जगा आपको? जब हम जगह जगह प्रदर्शनी में जाने लगे, अच्छा। जैसे बंगलोर हुआ, मैसूर हुआ, हाँ। आपका दिल्ली हुआ, दिल्ली एक हफ्ता का प्रशिक्षण मिला। तो जब दिल्ली में प्रशिक्षण मिला, जालंधर में मिला, जब दिखाए लोग हमको कि जैविक खेती के बारे में, मैचिंग के बारे में, बीज के बारे में, बीज उत्पादन के बारे में, तब मुझको ज्ञान हुआ कि अपने यहाँ भी किया जा सकता है। अच्छा। जबकि अपने यहाँ मौसम इतना अच्छा है, ज़मीन इतनी अच्छी है, जलवायु इतना अच्छा है, आदमी नहीं करेगा तो करेगा क्या? बहुत से किसान कहते हैं जैसे गेहूं चावल ही उगाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी कोई मदद भी आप कर सकते हैं, जैसे वो आए आपसे सीखना चाहें? नहीं, देखिए, हम तो शिक्षण प्रशिक्षण जो किसान आता है, अब तक 2 से 4 से 5 हज़ार लोग आए होंगे। अच्छा। हमारे यहाँ प्रशिक्षण लेने, बर्मी केचुआ लेने, खाद लेने, पूरी जानकारी लेने, खेती हम भैया कैसे करें। लोग कितने लोग तो बॉम्बे से लौट के वापस आए, काम नहीं मिला। यहाँ हम बताए कि प्याज की खेती करो, खरीफ प्याज की खेती करो, रबी प्याज की खेती करो, लहसुन खेती करो। रेट कभी कभी रेट घट जाता है, थोड़ा दिक्कत आती है। कभी कभी तो रेट इतना बढ़िया मिलता है कि किसान खुशहाल हो जाता है। आज लहसुन का रेट देखिए 400-300 रुपये किलो। तो आदमी को हम उनको देते हैं जानकारी किसानों को कि जब कोई चीज़ फेंका फेंकी हो, जैसे आलू हो, चाहे प्याज की बात हो, चाहे लहसुन की बात हो, उस साल कम रेट का बीज मिलता है, किसान ज़्यादा से ज़्यादा लगा ले, अगले साल नेक्स्ट पैसा बढ़ेगा। ये मेरा अनुभव है, मैं किसान को बताता हूँ। जो बीज महंगा है उसको कम लगाइए, जो बीज सस्ता है उसको ज़्यादा लगाइए। तो क्या है कि एक ही बार में किसान कोई चीज़ करता है तो एक ही बार में सब लोग कर देते हैं, इसलिए रेट घट जाता है। तो हम तो साहब प्याज के बारे में, लहसुन के बारे में, और जैसे थोड़ा खेत है तो आप धनिया पलकी करिए भाई, पलकी मूली करिए, बरहो मास का 2 महीने की खेती है। रेट मिल जा रहा है तो 5 बिस्सा से 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक रेट के ऊपर निर्भर करता है। अगर अच्छा रेट है तो अच्छा पैसा मिलता है, अगर रेट गिरा हुआ है तो थोड़ा पैसा कम मिलता है, मेहनत ज़्यादा पैसा कम। तो ये जो बहुत सारे किसान होते हैं उनकी परेशानी ये होती है कि वो गेहूं चावल तक ही सीमित रह जाते हैं। हाँ, और वो भी सही दिशा में नहीं कर पाते। हाँ, खेती किसानी उनको महंगा पड़ता है। नहीं। और ऐसे में आपका कैसे चल रहा है, कैसा चल रहा है? हमारा तो बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हम क्यों, जैसे पशुपालन है, जैसे गाय है, एक ही है इसमें,
5 लीटर दूध दे देती है, 150 रुपया गाय से आ जाता है। शाम को 3 लीटर बचता है, 3.5 लीटर 3 लीटर बचता है, घर परिवार खा लेता है। गाय के गोबर से केचुआ उत्पादन हो जाता है, खाद भी तैयार हो जाती है। 600 रुपया कुंटल खाद बेचते हैं, तो 20 कुंटल अगर खाद हम बेच दिए तो 10,000 को हो गया। केचुआ अगर एक साल भर में 2 कुंटल भी बिक गया, एक कुंटल बिक गया, तब वो 35,000 40,000 को हो जाता है। और खेती से भी आता है, सब्जी खेती से आता है, कुछ गेहूं से आ जाता है, तो ऐसे आता है। तो मतलब आपको जो ये महंगाई का दौर है उसमें जो किसान परेशान दिखते हैं, तो ऐसे में आपका बहुत अच्छा चल रहा है। किसान को सोच को बदलना पड़ेगा। अच्छा। सीखना पड़ेगा किसान को। जो कहीं कहीं गोष्ठी होती है तो किसान जाते नहीं गोष्ठी में। हम बहुत सेमिनार करवाए अपने ब्लॉक में, अपने ज़िले में, देखते हैं हर बड़ी बड़ी गोष्ठियों में मैं जाता हूँ, कहीं भी आमंत्रण होता है ज़िले से, जाके बोलता भी हूँ थोड़ा। किसान को, अगर किसान की गोष्ठी है तो आदमी बगल वाला कहता है कि तुम्हारा तो लाभ है, तुम जाओ देखो, हमसे क्या मतलब। जब आपसे मतलब नहीं तो क्या करेंगे, आप सीखेंगे नहीं। और गुजरात का किसान, महाराष्ट्र का किसान कितना भी गरीब हो, वैज्ञानिकों को बुला के अपने घर पर, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में बुला के सीखता है और पैसा देता है। यहाँ तो सरकार सिखा रही तो आदमी नहीं सीख रहा, तो क्या करेगी। सरकार से भी आपको मदद मिलती है? सरकार से बहुत मदद मिली, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, जो भी चाहते हैं वो मिलता है। 2001 में मुझको गेहूं बोने वाली मशीन दिया था फ्री, अच्छा, किसान सम्मान में। और सम्मान तो बहुत मिला। मैंने बड़े बड़े सेमिनार में देखा, बागवानी मैंने अमरूद 12 बीघा लगाया था। अच्छा। घर पर पूरा मार्केट मैंने घर बनाया था। कोई भी हो, अगर 2 बीघा अमरूद लगाए 1.5 से 2 लाख रुपया आता रहेगा साल। और लोग कहते हैं अमरूद उकट जाता है। हम पूरी तकनीक बताएंगे, वो 50 का 100 साल चलेगा, उकट जाए तो बताइए। मेरे पास अनुभव है। हम 95 से अमरूद लगाना शुरू किए, 2005 तक लगाए। 12 बीघा अमरूद, 4 बीघा ज़मीन बची थी, धान गेहूँ करते थे, तो 7-8 लाख रुपया आ जाता था साल का। जो भी आप जैसे जैविक खेती आप करते हैं, हाँ, तो जो आप मार्केट में इसमें सेल करते हैं, आपके यहाँ जौनपुर की मार्केट में आप सेल करते हैं? और जैविक खेती क्या है कि हम लोग सीधा मार्केट में बेच देते हैं। जो तो वहाँ अच्छा दाम रेट मिलता है? उचित, ज़्यादा रेट तो नहीं मिलता, ज़्यादा रेट कम ही मिलता है। तो जो ये रासायनिक खेती होती है उससे अलग आपको इसको मिल जाता है, उससे ज़्यादा मिलता है? नहीं, ज़्यादा नहीं मिल पाता। अच्छा, इसलिए नहीं ज़्यादा मिलता। जब जैविक का दुकान लगे जौनपुर में, मतलब सरकार से ये चाहते हैं आप कि इस तरह की जैविक नहीं, जैविक का कोई भी दुकान लगे, वो विश्वासी हो, जैविक ही बेचे। एक और रासायनिक बेचे, एक और जैविक बेचे। अगर 20 रुपया किलो आलू बिक रहा है, जैविक 30 का 40 का बेचेगा, 30-40 का पहले बिकेगा, बाकी क्वालिटी होना चाहिए। मतलब ये न रहे कि रासायनिक है हम बताए जैविक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं आपका आलू जो है, आप फेमस हुआ है इस समय आपका आलू। इसको खाने वाले जो शुगर के पेशेंट हैं, हाँ, वो डायरेक्ट खा सकते हैं? हाँ, डायरेक्ट खा सकते हैं, कोई उससे परेशानी नहीं होगी। कौन सा है आलू आपका? ये देखिए आपका पपीते के। अच्छा, ये पपीते का इसमें है। पपीता डाला हुआ। अच्छा। और पपीते के पौधे से 10 रुपये एक पौधा मैं बेचता हूँ। अच्छा। मार्केट में जाएगा ये पौधा 40 से 50 रुपये का बिकेगा। अच्छा, तो इसमें क्या खासियत है? इसमें खासियत है, रांची ड्वार्फ है, हाँ। और छोटे पर फल आता है और बढ़िया फल देता है। ये हाइब्रिड नहीं है। अच्छा। ये चड्डा पूसा, ये जो हाइब्रिड होता है, ये हाइब्रिड नहीं है, वो पीविया है। मतलब खाने में स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास होता है, उत्पादन बढ़िया देता है। इसमें नर नहीं निकलता, कम निकलता। मतलब इसके लिए वो समस्या नहीं है कि फल नहीं रहा है? हाँ, नर फलेगा ही फलेगा। हाँ, फलेगा। अच्छा, समय से लगाना चाहिए। आलू आपका, अच्छा ये है ना, नीलकंठ, नीला आलू है। अच्छा, इसको नीलकंठ आलू कहते हैं क्या? नीलकंठ के आलू से आप जानेंगे तो ये आपको बताएगा। अच्छा। और इसमें 20% 25% शुगर फ्री भी है। अच्छा। अच्छा, तो ये आलू का उत्पादन बढ़िया है। अच्छा। अपने आलू से
2 गुना ज़्यादा होगा। उत्पादन भी ज़्यादा होगा। ऐसा अपना बगल में आलू बोइए, चाहे लाल चाहे सफ़ेद। लाल तो ज़्यादा पैदा होता है, लाल का 2 गुना होगा। अच्छा। अगर 1 बोरी में 8 बोरी 10 बोरी होगा आलू। और उत्पादन वैसे ही आपने किया है जैविक खादों से? हाँ, जैविक। अच्छा। तो इसको बनाने में मिठास या इस तरह मिठास तो नहीं है। मिठास नहीं है, लेकिन यह है कि इसको खाने से शुगर वाले खा सकते हैं, बहुत किसी दिक्कत हाँ के। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। जैसे अब किसान सोचे कि काला गेहूँ आया हुआ है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, बगले जो तो आदमी को करना चाहिए ना, आदमी को करना चाहिए, सोच बनाना चाहिए, सीखना चाहिए। जब किसान सीखेगा तभी आगे बढ़ेगा, जब तक सीखेगा नहीं बढ़ेगा क्या। किसान सोचता नहीं। हम एक खेती में 3 खेती करते हैं, 4 खेती करते हैं। आपका मतलब खेत परती नहीं रहता? नहीं, क्यों? जैसे गोभी लगी है, गोभी का खेत खाली हुआ है, इसमें लौकी लगा दिए पहले मेड़ बना के। अब गोभी खत्म हो गई, लौकी चालू हो गई, तो लौकी के बीच में अभी हम धनिया ले लेंगे, मेथी ले लेंगे, पालक ले लेंगे। इसके बाद जब तक वो फैलेगा, इसके बाद यह चलता रहेगा, आता रहेगा 10 रुपया ना। एक खेती नहीं करते, एक खेती में 3 खेती करते हैं। जैसे चाहे प्याज हो चाहे लहसुन हो, उसके मेड़ पर नेनुआ बो देते हैं, करेला बो देते हैं, तो उसमें कहा वो उखड़ जाता है, चलता है। इसके बाद बीच में जगह बचती है, भिंडी बो देते हैं, उस पर चढ़ के फरता है, बैगन लगा देते हैं। तो आदमी करना चाहिए ना। हमारे पास एक काला मरचा है, वो और जैसे मार्केट का मरचा आता है, सब्जी में डाल दो, अंतिम ताज़ा सब्जी हो जाती है, ऐसा वैसा होता है ना। उसमें यह शिकायत नहीं है, बहुत तीखा होता है, एक आदमी एक मरचा खा नहीं सकता। और एक बार लगाने से 10 साल चलता है। एक गोला मरचा है, गोला लगा दीजिए तो उसको भी 5-6 साल चलेगा। गमले में लगा दिए, बोरी में लगा दीजिए ना। किसान अपने छत पर खेती करे ना, जिसके पास ज़मीन है छत पर खेती करे ना, मशरूम की खेती करे ना। करना तो चाहिए। मेन चीज़ है करने वाला और सही तरीके से सीखने वाला चाहिए, सीखने। अब जब भी आदमी सीखेगा, किसान से सीखेगा तो अच्छी सीख मिलेगी। जैसे आपसे कोई सीखे तो आपके खेत में नहीं, जब तक आदमी खेत में नहीं सीखेगा, करके नहीं सीखेगा, तब तक नहीं हो पाएगा। और पहाड़ा पढ़ाने से कोई किसान नहीं सीख सकता, मंच से कोई किसान नहीं सीख सकता। आदमी जब तक देखेगा नहीं, दूरी, समय, सबका समय निर्धारित है, कब की क्या बोना चाहिए, समय, मौसम, सब चीज़ सबको देख के काम करना है। अब तो इंटरनेट मामला हो, बारिश कल 5 दिन बाद होए को नेट बता दे रहा है। अब तो और अच्छी, और हर चीज़ नेट पर देखिए ना भाई, नेट पर देखिए, खेती करिए, कैसे नहीं होता। और ऑनलाइन व्यवस्था है, कोई बीज है कहीं है आप मंगा लीजिए। बीज तो थोड़ा महंगा है। और एक समस्या हुई है भारत में, जो पूर्वज का बीज था वो खत्म हो गया। पूर्वज का बीज? अच्छा, जो पहले हम लोग बीज उगा के बीज बो देते थे, अब तो सब हाइब्रिड हो गया ना। तो सब आ गया। अच्छा, हाइब्रिड में उत्पादन तो बढ़ा, बाकी क्वालिटी घटी। क्वालिटी में क्या है कि वो जैसे नेनुआ है, लौकी है, तरोई है, सब जब हाइब्रिड में वो स्वाद नहीं रहा। पहले जैसा स्वाद नहीं, पहले जैसा कहाँ स्वाद है। और आलू की अपनी विशेषता कुछ बताइए। आलू में भैया ये 7-8 महीना रख दे, बस एमा सीकर न आई, पड़ल है। स्टोरेज की भी जरूरत नहीं है। स्टोर बीज के लिए करना पड़ेगा, बीज के लिए, खाने के लिए नहीं करना पड़ेगा। खाने के लिए नहीं, ऐसे रहेगा। हाँ, ऐसे पड़ल है। अच्छा अच्छा। और इसमें कोहरा पाला भी कम लगता है। अच्छा, हल्का फुल्का लगता है। इसका पौधा बड़ा होता है, उत्पादन ज़्यादा होता है। ये 50 रुपया किलो में बेचता हूँ इसको। 50 से कम। नॉर्मल आलू किस है इस समय? 10-12 का बिक रहा है। 10-12 का, ये 50 बिक रहा है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये स्किल्ड खेती कर रहे हैं। और आप देखिए कि जहां मार्केट में 10 रुपये किलो आलू है, वहीं ये 50 का बेच रहे हैं। और किस तरह से ये अपनी खेती कर रहे हैं, पूरा हम दे नहीं पाते पूरा, और लोगों को पूरा दे भी नहीं पाते हैं। और कुछ अच्छी खासी आमदनी कर रहे हैं। जो ले जा रहे हैं वो बढ़ा रहे हैं, वापस अपने गांव में बढ़ा रहे हैं।
या पूरे क्षेत्र में आलू आलू हो गया काला। और अच्छी बात यह है कि हम जब यहाँ इनके घर पहुँच रहे थे, गांव पूछते हुए आ रहे थे, इनके नाम से बहुत दूर से कई किलोमीटर पहले से ही लोग बता रहे थे रास्ता कि ऐसे है, इस तरह से चले जाइए, इस तरह से चले जाइए। तो इनका काम बोल रहा है कि इस तरह से ये खेती में फेमस हो चुके हैं, 20 साल से ये खेती कर रहे हैं। हमारा गुलाब बागवानी वाला के अमरूद वाला केचुआ वाला गुलाब पूछेंगे तो कहीं भी 20 किलोमीटर दूर तक बताएगा वो। तो ये देखिए, ये काम बोल रहा है और पूरे परिवार स्वस्थ भी है। और आप चाची बताइए, आपका क्या नाम है? लालमणि। लालमणि जी। हाँ। इधर घूम जाइए थोड़ा कैमरे की तरफ। हाँ, बताइए। तो आपके पति तो इतने फेमस हो गए हैं कि अब दुनिया भर के मीडिया के लोग यहाँ आकर के उन फेमस हो गए हैं, सब जाते हैं। लेकिन आपका भी योगदान कम थोड़ी रहा होगा। नहीं, सबसे ज्यादा योगदान केचुआ में भी हमारा नाम था। अच्छा, आपको भी सम्मान मिला है, हम जहाँ तक जान रहे हैं। हाँ। तो आप सम्मानित होने के बाद इस तरह से गांव में आप भी फेमस हो गई होंगी। पहले समूह चलता था, समूह चलता था ना, अच्छा। तो समूह में अध्यक्ष थे। अच्छा, समूह के अध्यक्ष भी रही हैं। अध्यक्ष थे, हाँ। तो ये जैविक खेती आप लोग यही खाते भी होंगे फिर? हाँ, यह सब खाते तो हैं। सबका स्वास्थ्य सही है? सबका सही है। एक ठो मरचा है काला, वो भी अच्छा। बहुत तीखा होता है, वो भी नहीं रोग लगता है, उसमें भी छोटा होता है, बहुत तीखा, वो स्वाददार होता है। बाजार के मरचा से स्वाद होता है उसमें। नई चीज के लोकल लेके अपनाना पड़ता है ना, थोड़ा मेहनत। तो क्या कहना चाहते हैं किसानों के लिए, आप बताइए। किसान जो हमारे यहाँ जो खेती हो रही, बहुत बड़े किसान तो नहीं है यहाँ, छोटे छोटे किसान हैं। इन किसानों के लिए आप खुशहाली आए या और अच्छी तरह से वो कर सकें, क्या उसके लिए क्या उनको करना चाहिए? क्या देखिए, किसान अगर खेती करना चाह रहा है तो पहली बात, अगर खेत कमजोर है उसमें तिल की बुआई करे। 2 बार तिल की बुआई करके जुताई करे। जुताई कर देता है, एक दाई तिल की बुआई करने 3 साल खेती बिना रासायनिक खाद की हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं, उत्पादन घटेगा नहीं। बगल वाले पड़ोसी वाले डाई यूरिया पोटास वाले से कम नहीं होगा। तो कम से कम किसान को सोचना चाहिए बीज के बारे में। अच्छे बीज बोएं, क्वालिटी बोए, समय से बोए, न बहुत आगे बोए न बहुत पीछे बोए। तो ये कुल ध्यान जब किसान देगा, थोड़ा इंटरेस्ट लेगा और सीखेगा, समय देगा, परिवार मिलके करेगा और सोचे कि आदमी हम मजदूरी लगा के सारा काम कराए तो किसान घाटे में चला जाएगा। अब तो यंत्र का ज़माना है, सारा काम मशीन कर रही है। अब तो ड्रोन से छिड़काव हो रहा है। हम भी ड्रोन से छिड़कवाए थे। आप भी ड्रोन से छिड़कवा रहे हैं? बड़े वाले ड्रोन से हमने पूरा आलू, मतलब एकदम जैविक और पूरा वो सारी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। नहीं सर, अनुभव तो बहुत है, अनुभव तो कम नहीं है। चाहे बीज हम कह ले सीड उत्पादन करिए ना, थोड़े में करिए, 5 बिस्सा में 5 लाख न कमाइए, बताइए ना। ये धन्यवाद मौर्य जी, आपको पूरा खेती किसानी के बारे में आप बता रहे थे। और देखिए किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर इन्होंने अपना पूरा सेटअप बनाया हुआ है और विभिन्न प्रकार की खेती करके अच्छा खासा खेती किसानी से कमा भी रहे हैं। उन किसानों के लिए एक बहुत बड़े उदाहरण भी हैं जो कि बहुत अच्छी कमाई नहीं कर पा रहे हैं खेती से। हाँ, इन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगर सरकार जो है नील गाय जैसी समस्या पे अगर ध्यान दे तो खेती किसानी करने वालों की ज़िंदगी बहुत बदल सकती है। और इनका कहना है कि खेती किसानी का जो आमदनी है उसका दुगना तिगुना चौगुना भी हो सकता है। और देखा आपने किस तरह से ये शुगर फ्री आलू उगा रहे हैं और उससे किस तरह से वो बेच करके और किस तरह से एक अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं।